हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। प्लैंक का जो क्वांटम सिद्धांत होता है उसकी दो प्रक्रिया होती है। मतलब जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं उनकी दो प्रकृति होती है, एक कण की प्रकृति और दूसरी होती है तरंग की प्रकृति। तो कण की प्रकृति के लिए मैक्स प्लैंक जो था उन्होंने एक सिद्धांत दिया है जिसे हम कहते हैं मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत शॉर्ट में बोलते हैं इसको। ये क्या कहता है इसको समझिए ध्यान से। जर्मन एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था, वही मैक्स प्लैंक या मैक्स प्लैंक। 1900 में मैक्स प्लैंक ने विकिरण ऊर्जा का क्वांटम सिद्धांत दिया। ये सिद्धांत क्या कहता है इसको समझिए। ये सिद्धांत ये कहता है दोस्तों कि कोई भी अगर हम बात करेंगे विकिरण ऊर्जा होती है, वो विकिरण ऊर्जा सतत रूप में अवशोषित नहीं की जा सकती। मतलब न तो वो सतत रूप में अवशोषित की जाती है और न ही सतत रूप में उत्सर्जित की जाती है। मतलब ये असतत रूप में उत्सर्जित या अवशोषित होती है। इसका कहने का मतलब ये है कि असतत रूप मतलब जो ऊर्जा है, अगर हम प्रकाश को लेकर के चले तो प्रकाश होता है वो छोटे छोटे पैकेट या बंडलों के रूप में आता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं या क्वांटम कहते हैं। वो जो फोटोन या क्वांटा होता है दोस्तों, वो उनकी जो ऊर्जा होती है वो उनकी आवृत्ति यानी कि उस प्रकाश की आवृत्ति होती है उन पे डिपेंड करता है, यानी उनके समानुपाती होता है। ये कहा किसने, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत ने। देखिए, विकिरण ऊर्जा जो रेडिएंट एनर्जी होती है वो सतत रूप से उत्सर्जित या अवशोषित नहीं की जा सकती। मतलब ये सतत रूप से उत्सर्जित भी नहीं हो सकती है और अवशोषित भी नहीं हो सकती है, बल्कि उनका उत्सर्जन या अवशोषण होता है वो असतत रूप से, मतलब कि ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं, क्वांटा। प्रकाश के संदर्भ में, अगर लाइट के संदर्भ में देखा जाए तो ऊर्जा के ये बंडल जो होते हैं उनको कहा जाता है फोटॉन्स। उनको क्या कहा जाता है, फोटॉन्स। अगर हम बात करेंगे कि जो प्रत्येक क्वांटम या फोटॉन्स होता है उनकी ऊर्जा होती है वो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होगी। इसको दर्शाते हैं फ्रीक्वेंसी को न्यू से, इसको बोलते हैं न्यू। हालांकि वी जैसा ही होता है, न्यू बोलते हैं इसको। इसके समानुपाती होता है। अर्थात हम इसको कह सकते हैं, यहाँ पर मैं डेरिवेशन करा उसका। देखिए, यदि हम ऊर्जा को मान लेते हैं ई, तो ये ऊर्जा होती है क्वांटम की ऊर्जा, उसके समानुपाती होगा कौन, आवृत्ति। आवृत्ति को दर्शाते हैं हम न्यू से। तो यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो ई बराबर हम लिख सकते हैं एच न्यू। तो दोस्तों ये होता है प्लैंक क्वांटम सिद्धांत का फॉर्मूला। एक तो समीकरण आपका ये हो जाएगा, फर्स्ट मान लीजिए इसको। यदि हम फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, चूंकि हम आवृत्ति बराबर देखा जाए दोस्तों, आवृत्ति न्यू बराबर, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रकाश का वेग c बटा लैम्बडा, तरंग दैर्ध्य। c क्या है, प्रकाश का वेग, और लैम्बडा क्या है, तरंग दैर्ध्य। तो c बटा लैम्बडा, तो e बराबर क्या हो जाएगा, h तो रहेगा, और न्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, c ओपन लैम्बडा। तो c इसके गुण में चला जाएगा और लैम्बडा नीचे। तो एक फॉर्मूला ये भी हो जाता है प्लैंक क्वांटम सिद्धांत का। ठीक बात है। अब यहाँ पर कौन कौन क्या मैं लिख देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आप देखोगे तो ई हो जाएगा ऊर्जा, इसके बाद न्यू क्या है, आवृत्ति, इसके बाद में जो एच होता है उसको कहते हैं प्लैंक नियतांक, प्लैंक कांस्टेंट, स्थिरांक भी बोल सकते हैं, नियतांक भी बोल सकते हैं इसको। और इसके बाद में लैम्बडा क्या है, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य बोल सकते हैं, तरंग दैर्ध्य। एंड सी क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा प्रकाश का वेग। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रकाश का वेग। ठीक है दोस्तों, जो प्लैंक नियतांक होता है इसका मान मैं देखूँ तो यहाँ पर लिख देता हूँ 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 है। ठीक है, जूल सेकेंड हो जाएगा। ये किसका मान होता है, तो ये होता है एच का मान, प्लैंक कांस्टेंट का मान। इसके अंदर तीसरा पॉइंट हो जाएगा, किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा की कुल मात्रा इस क्वांटम की बहुगुणज या पूर्णांक होती है। यदि इसको हम पूर्णांक को n मानते हैं, देखिए यदि पूर्णांक को हम n मानते हैं तो इसका मान 1 2 3 हो सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि E बराबर दोस्तों एच न्यू है हमारे पास में, तो उसके आगे n लिख देते हैं पूर्णांक संख्या और एच न्यू। तो ये पूर्णांक के लिए फॉर्मूला हो जाता है।
ठीक है। तो n यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है जिसका मान 1 2 3 4 हो सकता है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था प्लांक का क्वांटम सिद्धांत का। आई होप को सारा समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो।